नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम लसा और मासा का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन रहेगा उसको दबा देना, जिससे जो भी हम यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करवाएं वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए हम बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं लसा तथा मैसा का दूसरा पार्ट। अभी तक हम देखे थे बेसिक में लसा और मैसा क्या है, किस प्रकार से है, उस पर सिर्फ आपको समझाए थे किस प्रकार से काम करता है लसा और मैसा। उस पर हम क्वेश्चन नहीं देखे थे। आज हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे दिया है p का मान दिया है p बराबर 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 11। q बराबर दिया है 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11 गुणे 13। और r बराबर दिया है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो पूछा क्या है, HCF पूछा है और LCM पूछा है, मासा और लसा पूछा है। तो आपसे बताए थे लसा कैसे निकालते हैं। अगर 3 नंबर इस प्रकार से दिया है, 3 नंबर दिया है तो तीनों में जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको भी ले लेते हैं और संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही आपका लसा है। और मासा क्या बताए थे, मासा बताए थे जो नंबर तीनों में कॉमन हो, अर्थात यहाँ अगर 3 नंबर दिया है, 3 दिया है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 3 संख्या दिया है तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 संख्या दिया है चारों में कॉमन होना चाहिए, वही आपका मासा है। मासा चारों में या तीनों में या दो में जो भी नंबर दिया हो अगर कॉमन है तो वह आपका मासा। और लसा क्या है, कॉमन हो उसको भी ले लो, जो बचा हुआ नंबर है उसको भी लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आइए देखते हैं। अगर हम HCF यहाँ देखें, आप देख पा रहे हैं इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2 कॉमन है, 2 ले लिए। यहाँ देखना 3 की पावर 4 यहाँ, 3 की पावर 2 यहाँ, 3 की पावर 4 यहाँ, तीनों में क्या हुआ, क्या कॉमन है, 3 की पावर 2 कॉमन है, 3 की पावर 2 ले लिए। आगे देखना यहाँ 5, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5, तीनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 ले लिए। आगे देखना यहाँ 11 है, यहाँ 11, यहाँ 11, तीनों में कॉमन क्या है, 11। आपका HCF हो गया 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 11, ये आपका HCF है। अब देखना LCM क्या होता है। आपको बताई थी अगर इस प्रकार से लिखा हो 2 की पावर 3 कामा 2 की पावर 6 कामा 2 की पावर 8, अगर बेस बराबर हो, आपसे LCM पूछा जाए तो बताए थे आपको जो पावर बड़ी होती है वही आपका LCM होता है। अगर बेस बराबर है, जो पावर बड़ी हो वही आपका LCM है। और HCF क्या है, जो पावर छोटी हो वही आपका HCF है। अगर यहां देखा जाए HCF निकालने की बात किया जाए तो HCF 2 की पावर 3 हो जाएगा, LCM 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहां देखना बेस बराबर है, सबसे बड़ी वाली पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा। देखना बेस बराबर है 3 3, सबसे बड़ी वाली पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा। बेस बराबर है, सबसे बड़ी वाली पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा। बचा हुआ क्या है, 7 कहीं नहीं है, 7 ले लो। 11 11 11 11 हो गया, 13 यहाँ 13 यहाँ 13 हो गया। तो आपका जो LCM आ गया निकल के आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका LCM हो गया। टाइप अगला हम देखते हैं, अगले टाइप पे चर्चा करते हैं। अगर इस प्रकार से अनुपात के रूप में दिया है 3:4, कोई संख्या दिया है, कहा कि वह संख्या 3:4 के अनुपात में है, दो संख्या है 3:4 के अनुपात में, इसका HCF दिया है 12। क्या दिया है, मासा दिया गया है 12। तो संख्या बताना है। यदि मासा 12 दिया है तो संख्या ज्ञात करना है, हमें संख्या निकालनी है। आप देखना ध्यान से, अगर इस प्रकार से दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है और अनुपात जो दिया है वह को प्राइम नंबर है। अनुपात अर्थात
जो दिया है वह को प्राइम नंबर होना चाहिए, किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। देखना 3:4, यह को प्राइम नंबर है 3 और 4, इस प्रकार से बनना चाहिए, अर्थात यह संख्या जो है किसी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है 3:4 के अनुपात में पहली संख्या और दूसरी संख्या 3 और 4, इसी का मासा दिया है कितना, अगर हम यहां देखें मासा 3 और 4 का मासा हो जाएगा 1। अगर देखें 3 और 4 का मासा हो जाएगा कितना 1, यही अगर देख ले हम 3 4 का मासा 1 हो जाएगा, और 1 बराबर दिया है 12, 1 बराबर दिया है 12। जब 1 बराबर 12 तो संख्या हो जाएगी, देखना ध्यान, संख्या आपकी अगर हम देखें, अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें, आपको अगर ऐसे लिखना हो 3x अनुपात 4x, अगर इनका हम 3x और 4x का एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा x बराबर 12, संख्या निकल जाएगी 36 और 48, ये आपकी संख्या हो जाएगी। 12 का मल्टीप्लाई 12 × 36, 12 × 48। अगर आपको x नहीं मानना है, x नहीं मानेंगे, यहाँ एलसीएम एचसीएफ जो है मासा जो है 1 आ जाएगा, 1 मासा आ जाएगा, मासा कितना आ जाएगा 1, और 1 बराबर यही मासा बराबर दिया है 12, 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 36, 4 बराबर 48, संख्या हो जाएगी 36 और 48। अगला देखना, 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों का अनुपात है 3:4:5 का एचसीएफ 15 है, का एचसीएफ 15 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 संख्या का अनुपात दिया है 3 4 5, इनका अनुपात है 3 4 5 का एचसीएफ 15 है, आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है। अभी अभी बताएं, अगर इस प्रकार से दिया है, देखना 3 संख्याओं का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इस प्रकार से 3:4:5 ये दिया है, इस प्रकार से दिया है। अगर हम इनका एचसीएफ देखें, एचसीएफ निकल के आएगा 1, 3 4 5 का एचसीएफ आएगा 1, और 1 बराबर 15 दिया है, अर्थात एचसीएफ यहाँ 15 दिया, 1 बराबर 15, तो संख्याएं हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 15 × 45, दूसरी संख्या हो जाएगी 15 × 60, तीसरी संख्या हो जाएगी 15 × 75। पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लो, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। एक तरीका तो ये है, आप पहली संख्या निकाल लो, दूसरी संख्या निकाल लो, तीसरी संख्या निकाल लो, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, आपका आंसर होगा। या फिर ऐसे कर लो, एकदम देखना आसान तरीका बता रहे हैं, ऐसे कर लो। अगर कभी भी इस प्रकार का रेशियो दिया हो, चाहे पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो हो, चाहे पहली दूसरी तीसरी संख्या का हो, चाहे पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या का हो, इस प्रकार से अगर रेशियो दिया है, क्या करेंगे 3 4 5, अगर आपको एलसीएम निकालना है 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा 60। देखना 3 4 5, 3 और 4 और 5 का एलसीएम होगा 60। 1 बराबर 15 है तो 60 बराबर कितना 900, 1 बराबर 15 है तो 60 बराबर 900, आपका एलसीएम हो गया। फिर से एक बार समझना, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3 4 5, इनका एचसीएफ दिया है। अगर इनका एचसीएफ देखें 3 4 5 का एचसीएफ 1 बराबर यहाँ 15 दिया गया है, 1 बराबर 15, 3 4 5 के एलसीएम अगर निकाला जाए तो 60 होगा। अगर 1 बराबर 15 है तो 60 बराबर कितना 900, एलसीएम का मान आ गया 900। आप हमारी बात को समझ पाए, या तो आप ऐसे निकाल देना 45 60 और 75 का, जब निकालोगे तब भी 900 आएगा एलसीएम। नोट करिए, आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8:9 दो संख्याओं का अनुपात है 8:9, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, इनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। इनका एचसीएफ 4 है तो एलसीएम ज्ञात करो। अब देखना ध्यान से, अगर दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका रेशियो जो है 8 और 9 का है, 8:9 का है। अब अगर यहां हम देखिए एचसीएफ 8-9 का एचसीएफ कितना होगा 1, और 1 बराबर 4 दिया है क्वेश्चन में, एचसीएफ का मान दिया है 4, 1 बराबर 4। अगर हम 8 और 9 का एलसीएम देखें, 8-9 का एलसीएम क्या होगा, आप बताएंगे सर। 8-9 का एलसीएम 72 होगा। अगर 1 बराबर 4 तो 72 बराबर कितना, कहेंगे 72 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 288 आपका आंसर होगा। 288 आपका एलसीएम होगा, 288 आपका एलसीएम होगा। अगला देखना, यदि तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:5, तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:5, इनका एलसीएम है 4800, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करो और संख्या भी ज्ञात करो। अगर आपसे कहा जाए कि संख्या भी निकालो, इनका एचसीएफ भी ज्ञात करो, आप किस प्रकार से निकालेंगे, देखना ध्यान से। 3, 4, 5 का दिया है एलसीएम 4800। अगर 3, 4, 5 का 3, 4, 5 का अगर हम एलसीएम देखें, 3, 4, 5 का एलसीएम अगर हम देखें, 3 चौके 12, 5 60, और 60 का मान दिया है 4800, तो 1 का मान हो जाएगा 80, 1 का मान हो जाएगा 80। अगर आप यहां देख पाए, एलसीएम आया था 3, 4, 5 का 60, और 60 का मान दिया था 4800, 1 का मान हो जाएगा 80, और यही आपका एचसीएफ है। कैसे, 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना होगा, 3, 4, 5 का एचसीएफ होगा 1, और 1 का मान कितना आया है 80, और यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है 80। अगर आपसे कहा जाए संख्या ज्ञात करो, कौन कौन सी संख्या है, संख्या या संख्याएं बताओ, संख्याएं अगर ज्ञात करने की बात किया है, 1 बराबर 80, तो 3 बराबर कितना 8 3 24, 4 बराबर कितना 8 चौके 32, 5 बराबर कितना 8 पंजे 40। ये आपकी संख्याएं हो गई 240, 320 और 400। 240, 320 और 400 आपकी संख्या है, 240, 320 और 400। अगर इसी का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 4800। यहाँ 1 का मान आया है 80, जब 1 का मान आया है 80, तो यहां देखा गया 3, 4, 5 का एचसीएफ 1 आया। अगर यहां दिया होता सपोज दैट 6:8:10, 6:8:10 अगर दिया होता, इनका हम देखना ऐसे तो कभी देगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमेशा जब इसको डिवाइड अनुपात के रूप में रहता है, हमेशा न्यूनतम होता है, एकदम छोटी सी छोटी संख्या होती है जो कभी दोबारा कटवाई नहीं करती। एक तरह जान जाओ कि विषम संख्या होती है। जैसे अब यहाँ 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 3, 4, 5 इस प्रकार से बना। अगर 6, 8, 10 का एलसीएम निकालोगे तो कुछ हो सकता है और आ जाए। देखना 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे कितना होगा। अब इसको हम देखेंगे, पता चला इस प्रकार से करके, जब इस प्रकार से दिया रहेगा तब इस प्रकार से करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 5 10, इसका आ जाएगा 60, 60 दूना 120, 120 बराबर करेंगे 4800, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 1 बराबर 40 आ गया। जब 1 बराबर 40 आएगा तो 4 6 24, देखना 4 6 24, 4 8 32 और 4 दाम 40, संख्याएं इतना मिल जाएगी। लेकिन वहां जो है उसका एचसीएफ 120 आया था, लेकिन ऐसे कभी देगा नहीं,
बात समझिए, संख्या तो वही होने वाली है। क्यों? क्योंकि अनुपात अगर दिया है इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, संख्याएं वही रहने वाली हैं। आप समझ पाए? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 संख्याओं का अनुपात है 2:3:4:5:6, 5 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4, 5, 6, इनका एलसीएम 2400 है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। इनका एलसीएम 2400 है, तो 2400 एलसीएम दिया है, इनका एचसीएफ निकालना है। देखना ध्यान से, 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम अगर देखें तो कितना होगा? 4 के 12 5 60, 180। 180 आपका 180 नहीं, 2, 3, 6, 1, 4 के 12 5 60, 60 होगा इसका एलसीएम। 2, 3, 6 अगर देखिए इसका, तो यहां देखना इस प्रकार से देखें, 60 ही इसका होगा एलसीएम 60। 2, 3, 4, 5 और 6, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 3 और 5 से डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4 3 12 5 60, इसका एलसीएम जो होगा वह 60 होगा। और 60 का मान दिया है 2400, 1 बराबर हो जाएगा, देखना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौका 24, 1 बराबर 40, 1 का मान 40। और देखना अगर 2, 3, 4, 5, 6 का एचसीएफ अगर निकालने की बात करें, एचसीएफ हो जाएगा 1 का मान है 40, यही आपका 40 आंसर होगा, 40 आपका आंसर होगा। भाई 2, 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना निकल के आया? 1, और 1 का मान आया है 40, 1 का मान 40, और यही आपका एचसीएफ निकल के आ गया। अगला देखना, 3:4 का एचसीएफ 12 है, तो इनका एलसीएम निकालना है। 3:4 का एचसीएफ 12, देखना यहां अगर देखें 3 और 4 का जो अनुपात है, इनका एचसीएफ देखिए 1 का मान है 12, तो एलसीएम पूछा है। अगर हम 3, 4 का एलसीएम निकालें, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। अगर 3, 4 का एलसीएम निकाले 12, 1 बराबर 12, तो 12 बराबर क्या? 12 बराबर 144, 44 आपका एलसीएम है, 144 आपका एलसीएम। फिर से समझना, 3 और 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, 1 का मान है 12, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 1 बराबर 12, तो 12 बराबर कितना? 144। अगर आप ऐसे संतुष्ट नहीं है तो संख्या निकाल लो, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36 और 4 बराबर 48। 36 और 48 का एलसीएम निकालो, 36 48 इस प्रकार से काट के, 2 18 36, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 9 18, 12 दूना 24, 2 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, फिर 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से, फिर 3 से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 48, 48 3 3 8 24 4, 3 चौके 12, 2 चौके 144 आपका आंसर है। या तो फिर आप ऐसे करके लगाइए संख्या निकालने के बाद, या डायरेक्ट लगा लो, 3, 4 का एलसीएम निकाल लो 12, 1 बराबर 12, तो 12 बराबर 144, आपका आंसर हो जाएगा 144। नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर भिन्न के रूप में दिया हो तो आपको फार्मूला बताए थे एचसीएफ निकालने का, आपको फार्मूला बताए थे अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। इसी फार्मूले पे लगा लेना, देखना अंशों का एचसीएफ 7, 14 और 7 का एचसीएफ 7 होगा, 9, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 9,
15 और 10 का 9, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 15 छक्का 90, 9 दहम 90, 90। 9, 15 और 10 का जो एलसीएम होगा 90। एचसीएफ निकल के आ गया 7/90। आ गया आपको कितना निकल के? 7/90। एलसीएम अगर देखा जाए, आपको फार्मूला बताए थे, अगर एलसीएम निकालने की बात करें, अंशों का लसाअ, अंशों का एलसीएम, अगर यहाँ एलसीएम है तो यहाँ भी ऊपर भी एलसीएम रहेगा, नीचे हर का एचसीएफ। बात समझना, यहाँ एचसीएफ था तो ऊपर भी एचसीएफ है, यहाँ एलसीएम है तो ऊपर भी एलसीएम है। अंशों का एलसीएम निकालोगे 14 निकल के आएगा, 14, और इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 निकल के आएगा, अर्थात इसका जो वैल्यू आ गया 14। इसका एलसीएम 14 है और एचसीएफ है 7/90। एचसीएफ 7/90 और एलसीएम कितना? 14। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखना, 9/10, 12/25। अगर 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 इस प्रकार से लिखा है तो इसका एचसीएफ निकालना है। का एचसीएफ याद करो। का एचसीएफ ज्ञात करो। इसका 4 ऑप्शन दिया है। अगर ऑप्शन देखें 3/5, अगला ऑप्शन है 3/1400, अगला ऑप्शन है 9/100 और डी वाला ऑप्शन है 252/5। बताइए, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर हम देखें इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? एचसीएफ निकालने की बात हो रही है, एचसीएफ निकालने की बात हो रही है। अभी अभी इसके पहले हम बताए थे, अगर एचसीएफ निकाला जाता है तो अंशों का जो होता है एचसीएफ लिया जाता है और एचसीएफ दिए गए नंबर से हमेशा, बात समझना, एचसीएफ जो होता है दिए गए नंबर के बराबर या फिर छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता। आपको हम कई बार बता चुके हैं। 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ निकालो, एक ऐसी संख्या प्राप्त करो, या तो 21 के बराबर या 18 के बराबर या फिर 12 के बराबर या 9 के बराबर या फिर छोटा। 9, 12, 18 और 21 से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। तो देखना, यहाँ 3 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 9 दिया, यहाँ कितना दिया? 252 दिया। 9 देखना ऊपर की बात है, 9 से कटेगा चाहे 21? नहीं कटेगा, ये तो कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 252 जो है ऊपर आ ही नहीं सकता। आपको बताया दिए गए नंबर से जो एचसीएफ होता है हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर होता है, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। या तो ए हो सकता है, या तो ए, या तो ए। अब देखना ध्यान से, 9 जो है, 9 से कटेगा क्या है? 21 नहीं कटेगा। 18 कटेगा, ए कटेगा नहीं, ए भी नहीं हो सकता। अब देखना, 3 से ए कटेगा, 3 से ए कटेगा, 3 से ए कटेगा, 3 से ए कटेगा, ए और ए 2 बचा हुआ है। अब देखना ध्यान से, एचसीएफ अगर हम देख लिए, एचसीएफ या तो 3 हो सकता है, 3 तो हो सकता है कंफर्म, 3 ही एचसीएफ होगा। लेकिन अब अगर देखा जाए, ऊपर अंशों का मासा 3 आ गया, अगर भिन्न में हम देखें मासा 3 आ गया, नीचे क्या निकालते हैं हम लोग? लसा निकालते हैं। अंशों का मासा बटे हर का लसा, 10, 25, 35 और 40 का जब हम लसा निकालेंगे, लसा क्या होता है? दिए गए नंबर के बराबर होते हैं या फिर बड़ा होता है। लसा हमेशा दिए गए नंबर से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो ये देखना, छोटा दिया है तो हो ही नहीं सकता, हो जाएगा आपका 1400। अभी अभी बताएं कि लसा जो होता है दिए गए नंबर 10, 25, 35 और 40 के बराबर या फिर 10, 10, 25, 35, 40 से बड़ा हो सकता है।
अब देखना 10 से काटो 1400 कटेगा, 2500, 25 से काटो 1400 कटेगा, 35 से काटो कटेगा, 40 से काटो कटेगा। आपका आंसर हो जाएगा 3/1400। नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 9/10 कामा 12/25 कामा 38/35 कामा 21/40 का एलसीएम ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको एलसीएम निकालना है, देखना ध्यान से, एलसीएम निकालना है, ऊपर का लसा निकालते हैं और लसा हमेशा दिए गए नंबर के बराबर या फिर बड़ा होता है। देखना बराबर तो 9 है, 9 के बराबर है। अब 9 जो दिया है, क्या 9 18 तो काटेगा कंफर्म, 9 को काटेगा कंफर्म, लेकिन 12 को नहीं काटेगा, 21 को नहीं काटेगा। इसका मतलब 9 तो हो ही नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया। 3 इससे छोटा तो कतई हो ही नहीं सकता। 3 जो है देखना 9 12 18 21 को काट सकता है, लेकिन एलसीएम एक आता है दिए गए नंबर के बराबर या फिर एलसीएम एक आता है, जो भी एलसीएम प्राप्त होगा वह दिए गए नंबर के बराबर या फिर बड़ा हो सकता है, कभी छोटा नहीं होता, इसलिए 3 नहीं हो सकता। अब एलसीएम हमेशा दिए गए नंबर के बराबर या फिर बड़ा, तो बड़ा तो है 252, 252 जो है इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा। और नीचे देखना 10 25 35 और 40 है। अगर इसका हम मासा देखें, मासा दिए गए नंबर के बराबर या फिर छोटा होता है, दिए गए नंबर के बराबर या फिर छोटा होता है। 10 25 35 और 40 देखना 5 जो है इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो आपका जो आंसर हो गया 252/5। अब डायरेक्ट निकाल पाए, हम तो इतना समझा दिए, आपको समझ फट से लगा लेना है। वहां 252/5 अंशों का लस बटे हर का मस। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दशमलव वाला जब आता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया हो परीक्षा में, देखना ध्यान से, तो आप या तो ऐसे कर लो, इसको इस प्रकार से लिख लो। यहां देखना दशमलव के बाद 2 नंबर है, यहां भी दशमलव के बाद 2 नंबर बना दो, यहां ऐसे पॉइंट बढ़ाओ, ऐसे 2 जीरो बढ़ा दो। अब बराबर हो गया। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो भिन्न के रूप में, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर आपसे एचसीएफ पूछा है, ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का 175 560 और 700 का एचसीएफ निकालो। 575 560 700 और 175 इसका एचसीएफ निकालो। उसके बाद नीचे का जो एलसीएम होगा ये 100 ही होगा। अगर हम 175 560 और 700 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो होगा 35। 35 से डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। 35 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दिए गए नंबर को काट सके। 35 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके। लेकिन 35 से छोटा बहुत सारा नंबर है, ये 5 है, एक 7 है, डिवाइड कर सकता है इसको। तो याद रखना 35 जो है इसका एचसीएफ है, 35 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखना 5 5 25, अगर हम 5 से काटे इसको 5 बार ले जाए, 5 5 25 5 15 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम 8 5 40, अगर इसको हम डिवाइड करें 35 560,
560 अगर 35 से भाग दें, 35 एक के 35, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 1। अगर हम फिर देखें 6 बार ले जाए, 6 3 6 5 30, 6 3 18, 2 20, 1 21 कैंसिल हो गया। फिर 35 दूना 70, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ निकल के आपका जो एचसीएफ आएगा, ये निकल के आएगा 35। अगर आपका एचसीएफ 35 है, 35, नीचे का एलसीएम 100 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.35। 0.35 आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो एलसीएम होगा एचसीएफ होगा 0.35 हो जाएगा। इसी चीज को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, देखना कैसे और आसानी से लगा सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर ये लिखा था 1.75, 1.75, 5.6 और 7 लिखा था, इसी को अगर हम ऐसे तोड़ दें, क्या चाचा? इसी को अगर ऐसे तोड़ दें, अगर इसी चीज को हम ऐसे तोड़ दें 175/100, 56/10 और 7/1, इसी देखना ध्यान से, अगर ऐसे हम काट दें इसको, 25 चौका 100, 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7/4। यहाँ देखना, अगर हम 2 से काटे, 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 5 10, इतना भिन्न के रूप में तोड़ दो और ऐसा तोड़ो कि यहाँ जो है इसका एचसीएफ 1 मिले। 7 और 4 का एचसीएफ 1, 28 और 5 का एचसीएफ 1, 7 और 1 का एचसीएफ 1। मतलब ऐसा तोड़ो कि ऊपर नीचे का एचसीएफ 1 ही मिले, अर्थात किसी नंबर से और डिवाइड ना हो पाए ऊपर नीचे वाला नंबर। अब देखना, इसका एचसीएफ निकालने की बात किया, ऊपर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? ऊपर का जो एचसीएफ है वो 7 हो जाएगा, नीचे का एलसीएम 20 हो जाएगा। अगर हम 7/20 को देखें 0.7/2, फिर इसको अगर देखें 0.35 हमारा एचसीएफ हो गया। भाई 7/20 को यदि आप तोड़ोगे 0.35, देखना 7 2 × 10, इसको अगर देखें ये दशमलव में बदल जाएगा, 0.7/2। फिर 7 में जब डिवाइड करोगे 2 3 6, 0.1 बढ़ाओगे, यहाँ इतना हो जाएगा इस प्रकार से 2 3 6, फिर दशमलव बढ़ाओगे यहाँ 3.5, एक दशमलव पहले था, एक स्थान और बढ़ जाएगा, 0.35 हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत कर देंगे। अगर इस प्रकार से आप करते हैं, सपोज है इसको हम रफ करते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं 175/100, 56/10, 7/1। अब सोचते हैं ऊपर का हम मासा अगर निकालना है एचसीएफ, ऊपर का मासा 7, नीचे का लासा 100, तो 0.07 आ जाएगा और 0.07 एचसीएफ गलत है। 0.07 आपका एचसीएफ गलत है। क्यों गलत है? अब देखना ध्यान से, 0.07 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन बात समझना 0.07 अगर आपसे कोई पूछे बताइए 0.07 बड़ा है या 0.35 बड़ा है, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? आप बताएंगे 0.35 बड़ा है। हम आपको बताए थे जब भी एचसीएफ निकाला जाता है तो एचसीएफ हमेशा बड़ा आता है, हमेशा जो है बड़ी संख्या होनी चाहिए, उससे छोटी संख्या जो है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। 0.07 छोटा है 0.35 से, इसलिए 0.35 होगा। इससे छोटा नंबर तो है लेकिन 0.35 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके, जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन में ए भी दिया रहेगा, 0.07 भी दिया रहेगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन ए भी रहेगा 0.07। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती जरूर होगी, ऐसा नहीं करना है। अगर इस प्रकार से दिया हो तो आपको भिन्न को हमेशा डिवाइड करके, अर्थात ऐसा तोड़ना है, दोनों नंबर ऊपर और नीचे वाले नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ना है।
अर्थात दोनों का HCF 1 आना है। इस प्रकार से तोड़ना, अन्यथा क्योंकि भिन्न को हम ऐसे कभी लिखते नहीं हैं, लिखते हैं तो हम एकदम न्यूनतम सरलतम रूप में लिखते हैं, भिन्न को एकदम सरलतम रूप में लिखते हैं, इसलिए आपको 175/100 को लिखना होगा कितना, 7/4, इसको 28/5, इसको 7/1। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो HCF होगा 0.35 होगा। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अभी हम खत्म नहीं करे हैं, अभी हम पढ़ाएंगे आगे लसा और मसा को। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बगल में बेल आइकन रहेगा, उसको प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करवाएं हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। चलिए अच्छा, हम चलते हैं। बाय बाय, टेक यू, लव यू।